तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी जिसमें मार्का को कई दिनों पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे उसके दिल पर गहरी चोट लगती है। फिर एक दिन अचानक वह आता है तो मार्का उसको नीचा दिखाने के लिए उसी के सामने अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेंट होती है, क्योंकि उसे वह पहले क्यों छोड़कर चला गया था। और फिर दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग लड़के और लड़कियों के साथ इंटीमेंट होने का गेम शुरू करते हैं। क्या लास्ट में ये लोग एक हो पाएंगे? साथ ही उसकी दो फ्रेंड भी होती हैं जो कि बॉयफ्रेंड की कमी होने की वजह से एक ही लड़की से काम चलाती हैं। तो इन तीनों की लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है इस स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा मूवी में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक मार्का नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि 29 साल की है। वह अपने आप को एक लूजर बताती है और उसकी दो फ्रेंड भी हैं, एड्रियाना और जीमेना। एड्रियाना आज एक टैटू लिखवाने आई है, लेकिन उसे डर लगता है तो वह अपने हस्बैंड के प्यार को याद करती है कि वह उससे कितना प्यार करती है और टैटू लिखवा लेती है। लेकिन उसे अपने हस्बैंड में इंटीमेंट होने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दूसरी फ्रेंड जीमेना होती है जिसकी बॉयफ्रेंड की 11 साल पहले स्केटबोर्डिंग करते हुए डेथ हो गई थी। उसे लगता है कि वह पुनर्जन्म लेगा, इसलिए वह विदेशी से जादुई मिट्टी मंगवाती है और उसके कब्र पर डालती है। उसे लगता है कि वह किसी और के रूप में उसे मिल जाएगा। फिर मार्का एक कार में किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेंट होती रहती है। अचानक उसमें एक गाना बजने लगता है तो उसे अपने एक्स की याद आती है, तो वह उसे तुरंत बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसे कई दिनों पहले वह छोड़कर चला गया था। मार्का पीपा के लिए काम करती है जो कि उसको पैसे कम देती है और काम ज्यादा करवाती है। खुद का खाने का मूड नहीं हो तो मार्का को भी वह खाने नहीं देती है। पीपा एक घमंडी लड़की है। पीपा एक सोशल मीडिया का अवार्ड जीतती है जिसके लिए मार्का को लगता है कि वह उसे थैंक यू कहेगी, लेकिन पीपा अपने ब्रांड का नाम लेती है जिससे मार्का काफी सैड होती है। फिर वह बाथरूम में जाकर टैम्पून के लिए आवाज लगाती है तो उसकी एक दोस्त रकेल उसे देती है। मार्का अंदर लगाने के बाद कहती है ये बहुत ही फिट है, मुझे पसंद आया। पीपा से कहती है मैं लेट हो गई हूँ तो मैं घर जा रही हूँ। पीपा उसके गंवार वाले जूते बताकर उसकी बेइज्जती कर देती है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे रकेल दिखाई देती है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड लियो के साथ रोमांस कर रही थी, तो वह और भी दुखी हो जाती है। फिर वह भागकर अपने रूम में आती है जिसे बेड पर सोने के बाद में लियो की याद आती है कि उसे एक पार्टी में किस तरह से लियो से पहला प्यार हुआ था। फिर वह उसके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल याद करती है और काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने लियो को कई सालों बाद आज ही देखा था। सुबह में उसकी दोनों दोस्त आती हैं और उसे खाना खिलाती हैं। वह कहती है मैं ठीक हूँ, उस धोखेबाज के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एड्रियाना कहती है समय के अनुसार मार्का बदल गई है, तो जीमेना कहती है ओ अच्छा तो देखते हैं टाइम के अनुसार तू भी एक ठरकी बनती है कि नहीं। जीमेना को एक स्केटबोर्डिंग करने वाला लड़का दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शांति पुनर्जन्म लेकर आया है और वह यही है। फिर वह उसका पीछा करने लगती है। वह एक डॉक्टर होता है। जीमेना झूठ बोलती है कि उसे पीठ में दर्द है और उससे मसाज लेकर उसे पटाने की कोशिश करती है। उधर मार्का और एड्रियाना भी एक ही लड़की के साथ दोनों ही इंटीमेंट होने के लिए बात करती हैं कि शायद ऐसा करने से ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मार्का दूसरे लड़के के साथ अकेली ही कार में इंटीमेंट होती रहती है। अब पीपा भी मार्का को नौकरी से हटा देती है तो वह नई जॉब के लिए जाती है, तो वहाँ पर उसे लियो भी मिल जाता है जिसे वह दिखावटी खुश होकर बात करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम धोखेबाज अभी तक माफी भी नहीं मांगी। वह रकेल को सब बताकर लियो की बैंड बजाना चाहती है। उसे कहती है कि लियो एक कमीना और धोखेबाज है, उसने मेरे को 5 साल तक यूज किया और धोखा देकर भाग गया, तुम भी हो सके जितनी जल्दी से छोड़ दो। इसके बाद जेमिना पीठ दिखाने के बहाने सैमुअल के पास दोबारा से जाती है और उसे पटाने की कोशिश करती है। वे दोनों एक डेट पर जाते हैं और वहीं पर इंटीमेंट होने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है तीसरी फ्रेंड एड्रियाना का, जो कि दो लड़कियों के साथ मिलकर एक ही लड़के के साथ अपनी जवानी का पूरा सुख देती है। मार्का को लियो एक गिफ्ट भेजता है जो उसे पसंद नहीं आता। वह उसे लौटाने जाती है तो लियो एक यूनिवर्सिटी में प्यार का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्का वहाँ पर जाकर उसकी बैंड बजा देती है और पूरे स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लियो उसे एक कमरे में ले जाता है। फिर लियो उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे किस करता है, जिसके बाद वह कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंटों को भगाया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मार्का सीरियस हो जाती है और कहती है कि ये अलग बात है। वह बहुत दुखी हो जाती है और जाने के बाद उसके पास बार बार कॉल करती है, लेकिन वह अटेंड नहीं करता। पीपा अब मार्का को नौकरी देकर अपने साथ प्लेन में लेकर जा रही थी तो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाली। लियो भी उसी में होता है। आखिर इच्छा पूरी करने के लिए मार्का उसे टॉयलेट में ले जाकर इंटीमेंट होने के लिए तैयार करती है, लेकिन बीच में ही दरवाजा बंद करके हिसाब बराबर कर देती है। लेकिन हमें पता चलता है कि उसे प्लेन में ये सिर्फ एक सपना आ रहा था। ये बात वह अपने दोस्तों को बताती है तो एड्रियाना कहती है कि तुम्हें उसे दरवाजे में बंद नहीं बल्कि प्लेन के नीचे ही धक्का
धक्का मार देना चाहिए था। फिर वे आपस में अपने प्यार के बारे में डिस्कशन करती हैं। एड्रियाना कहती है एड्रियाना को अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होने में बड़ा मजा आता है। जिमिना का ब्रेकअप हो गया क्योंकि सैमुअल को चूहे पसंद है और उसके बॉयफ्रेंड शांति को ये सब नहीं पसंद था। उसे लगता है कि शांति का पुनर्जन्म नहीं है। मार्का और एड्रियाना कहती है ये पागल हो चुकी है, ऐसे तो ये अकेली रह जाएगी, और उसके लिए एक फर्जी डुप्लीकेट शांति का पुनर्जन्म वाला लड़का तैयार करती हैं और उसे शांति के बारे में सब पसंद नापसंद बता देती हैं और उसे कहती हैं तुम इसे थोड़े दिन बाद छोड़ देना। फिर वह लड़का उसके पास जाता है और उसे कहता है कि पता नहीं मुझे तुम क्यों दिन रात याद आती हो, और उसे बातें करने लगता है। जिमिना उसे शांति की हर एक अच्छी बुरी आदत पूछती है तो वह उसे सही सही बता देता है और उसे यकीन हो जाता है कि यही शांति का पुनर्जन्म वाला लड़का है और उसके साथ प्यार करने लगती है। वे थोड़ा रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ एड्रियाना एक लड़की के साथ रोमांस करती रहती है क्योंकि उसे तो अपने पति में मजा ही नहीं आता। लियो भी मार्का से पिछली सभी गलतियों की माफी मांगता। अब वे एक पार्टी में मिलते हैं। उसकी दोस्त रकेल जो कि अब उसका बॉयफ्रेंड लियो था, और मार्का भी एक फर्जी बॉयफ्रेंड बनाकर लाती है ताकि लियो को लगे कि मार्का उससे अब प्यार नहीं करती। वे अपने अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, लेकिन मार्का और लियो दोनों ही बहुत सारी पिछली बातों को याद करते हैं और उन दोनों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। लियो कहता है कि वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर लियो मार्का जहाँ काम करती है वहाँ पर चला जाता है और उसे कहता है कि मैं प्यार के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ जिसमें आपकी मदद चाहिए। मार्का कहती है मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। फिर वे दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर मार्का उसे कहती है कि आर्टिकल तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ इमोशनल डालने पड़ेंगे क्योंकि तुम किसी के इमोशनल को नहीं समझ पाते हो और किसी की फीलिंग को भी नहीं समझते। एड्रियाना उसके पास मैसेज करती है लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देती है। जिमिना कहती है कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। एड्रियाना सोचती है कि ये पुनर्जन्म वाले लड़के को अभी भी डेट कर रही है और उसे दूर करने के लिए उसके पास मैसेज करती है। एड्रियाना हमेशा ही अपनी लड़की दोस्त के साथ इंटीमेट होती रहती है। वह कहती है कि हम दोनों बहुत ही खुश हैं लेकिन इस तरह से रह नहीं सकते। मार्का लियो से प्यार करती है लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती है। लियो भी उसे बार बार माफी मांगता है। फिर वह उसे अचानक मिलता है और कहता है कि पता नहीं क्यों जब से मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ सिर्फ तुम ही याद आती रहती हो। मैं गधा और घटिया आदमी हूँ, मुझे तुमको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के बाहों में नहीं देख सकता। मार्का कहती है अगर ये कोई रोमांटिक मूवी होती तो यहाँ पर बारिश होती रहती है और मैं इसकी बाहों में होती, लेकिन इतने में बारिश हो जाती है। लियो कहता है कि अगर तुम मुझे ना देखोगी तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, और अपनी आंखें बंद करके कहती है देखो अभी भी तुम जिंदा हो ना। लेकिन लियो उसे किस कर लेता है और मार्का को भी उस पर प्यार आ जाता है। वह रह नहीं सकती। फिर वे दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वे इंटीमेट होने लगते हैं। पूरी रात वे दोनों एक जगह रहते हैं। सुबह मार्का बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपना प्यार मिल गया है। मार्का अपनी दोनों दोस्तों को फीफा के महल में लेकर जाती है जहाँ पर फीफा नहीं होती है। वे तीनों वहाँ पर कई तरह के गिफ्ट देखती हैं और बहुत मजे करती हैं। मार्का के पास कॉल आता है कि उसे पेरिस में एक तगड़ी वाली जॉब मिली है जिसका उसे कई दिन उसे बेसब्री से इंतजार था और उसका एक सपना भी था। मार्का ये सुनकर बहुत खुश होती है और फिर इस खुशी में वे अपने दोस्तों को एक पार्टी देती है जहाँ पर वे लियो के बारे में बताती है। तो उसके दोस्त उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो एक धोखेबाज है, लेकिन लियो मार्का को अच्छा लगने लगा था। एड्रियाना उसे कहती है कि तू आगे बढ़ने की बजाय अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड की तलवे चाट रही है। फिर वे एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने शुरू कर देती है। उसके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। मार्का बताती है कि तुम एक लड़की के साथ प्यार करती हो। जिमेना कहती है कि इसके अलावा भी कोई और सीक्रेट भी है क्या धोखेबाजू। मार्का कहती है कि हाँ है ना, शांति जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। जिमेना को गुस्सा आता है और वह उसे एक स्विमिंग पूल में गिरा देती है। मार्का अपने लियो के साथ इंटीमेट होती रहती है और एड्रियाना अपने पति के साथ जाकर इंटीमेट होने लगती है। लेकिन जिमेना के लिए शांति नहीं था, वह फर्जी लड़का था। उससे वह पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वे दूसरे दिन मिलते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं शांति नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे शांति बनने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अब मुझसे तुमसे सच में प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिमेना ये सुनते ही कहती है कि सिर्फ हम दोस्त रह सकते हैं और बाद में सोचेंगे। वह वहाँ से जल्दबाजी में भागने लगती है क्योंकि उसे अब उस सैमुअल के पास जाना था जिसको उसने पीठ के दर्द के बहाने से पटाया था, लेकिन अब इसका ब्रेकअप हो चुका था। जिमेना उसे कई तरह से आवाज देकर कोशिश करती है लेकिन सैमुअल गाना बजा देता है। फिर वह उसे कई तरह से इशारे करके मनाने की कोशिश करती है और आखिरकार वे दोनों मिल जाते हैं। लियो और मार्का का भी रिलेशन अच्छा चल रहा था। वह मार्का को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ वह कई साल पहले रहना चाहते थे, लेकिन उस वक्त लियो उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन लियो अब कहता है मैं अब तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उस वक्त लियो के सामने कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो उसे सच नहीं बता पाया, लेकिन मार्का उस सब का एहसास कर लेती है कि उसने सच क्यों नहीं बताया। लेकिन मार्का उसे सब सच बता देती है कि उसे पेरिस में जॉब मिली है। लियो कहता है कि मेरे करियर के बारे में क्या, लेकिन मार्का कहती है कि मैं समझ सकती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर वह फीफा के पास जाती है और उसकी जाकर वहाँ पर गजब बेइज्जती करती है। इसके बाद भी अपने दोस्तों से माफी मांगती है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा मिस करती रहूंगी।
होगी। उसके दोस्त भी मान जाते हैं और अपने अपने रिलेशन को लेकर खुश रहते हैं। मार्का पेरिस चली जाती है जहाँ पर वे उस हिसाब से जीती है जिस हिसाब से वह जीना चाहती थी। वह कहती है पहले खुद से प्यार करना सीखो, तभी हम दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और ये कहानी यही पूरी हो जाती है। लेकिन मार्का कहती है अगर ये रोमांटिक मूवी होती तो वे दोनों पेरिस में एक जगह मिलते हुए दिखाए जाते और आपस में रोमांस करते। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।